साइन डिस्क्लेमर। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक फिक्शनल रचना है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं तथा किसी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय या संस्था से इनका कोई संबंध नहीं है। इस कहानी में 18 जोड़ विषय वस्तु हो सकती है, इसलिए कृपया इसे अपनी समझ और जिम्मेदारी के साथ पढ़ें, सुनें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं, संस्कृति या मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। माई CEO फोर्स्ड मी टू मैरी हर। एपिसोड 1, पहली मुलाकात। मुंबई, भारत की सबसे बड़ी बिजनेस सिटी। यही मौजूद था एस्ट्रा इन्फिनिटी ग्रुप, 3 लाख रुपए करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी, जिसकी CEO का नाम सुनकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी 2 बार सोचते थे। आर्या सिंह, उम्र 25 साल, बर्फ जैसी ठंडी, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी मुस्कान शायद ही किसी ने देखी थी। ऑफिस में उसकी एक ही पहचान थी, गलती की तो नौकरी गई। ... दूसरी तरफ मुंबई के एक पुराने इलाके में एक छोटे से एक BHK फ्लैट में अलार्म बजा। ट्रिंग ट्रिंग। एक युवक ने तुरंत अलार्म बंद किया। आरव, उम्र 24 साल, न कोई अमीर परिवार, न कोई सहारा। वह बचपन से ही अनाथ था। अपनी मेहनत से पढ़ाई की और अब कई महीनों से नौकरी ढूंढ रहा था। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू था। उसने आईने में खुद को देखा। बस आज ये नौकरी मिल जाए। उसने अपने माता पिता की पुरानी तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज भी मेरे साथ रहना। ... सुबह 9 बजे एस्ट्रा इन्फिनिटी ग्रुप, हजारों कर्मचारी अंदर बाहर आ जा रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली। यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा। इंटरव्यू, 5th फ्लोर, थैंक यू। ... उसी समय कंपनी के बाहर अचानक कई काली लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। पूरी सिक्योरिटी लाइन में खड़ी हो गई। सभी कर्मचारी एक साथ सीधे खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग मैम। गाड़ी का दरवाजा खुला। ब्लैक बिजनेस सूट, तेज कदम और चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव नहीं। आर्या सिंह, वह बिना किसी की तरफ देखे अंदर चली गई। हर कर्मचारी की नज़र झुक गई। ... 5वीं मंजिल। इंटरव्यू शुरू हो चुका था। एक एक करके उम्मीदवार अंदर जा रहे थे। कुछ देर बाद मिस्टर आरव अंदर गया। उसने आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दिया। इंटरव्यू पैनल प्रभावित था। एक सदस्य बोला, आपकी सोच अलग है। थैंक यू सर। ... इसी बीच आर्या अचानक इंटरव्यू रूम में दाखिल हुई। पूरा कमरा खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। उसने सिर्फ एक नज़र उम्मीदवारों की फाइलों पर डाली, फिर उसकी नज़र सीधे आरव पर जाकर रुकी। दोनों की आंखें पहली बार मिलीं। कुछ सेकंड पूरा कमरा जैसे शांत हो गया। आर्या ने बिना कोई भाव दिखाए पूछा, अगर तुम्हें एक दिन में अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिले तो क्या करोगे? आरव ने बिना झिझक जवाब दिया, मौके का इंतजार नहीं करूंगा, उसे साबित करूंगा। कमरे में बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। पहली बार आर्या की आंखों में हल्की सी दिलचस्पी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर पहले जैसा ठंडा हो गया। इंटरेस्टिंग, बस इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। आरव समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा जिससे कंपनी की सबसे सख्त CEO कुछ पल के लिए रुक गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह इंटरव्यू सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत था। क्रमशः एपिसोड 2, पहला दिन और पहली बेइज्जती। अगली सुबह आरव अपने छोटे से एक BHK फ्लैट में तैयार हो रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। बार बार उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। हेलो मिस्टर आरव। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट एसोसिएट एट एस्ट्रा इन्फिनिटी ग्रुप। आपको आज सुबह 9 बजे ज्वाइन करना है। कुछ पल के लिए आरव की आंखें नम हो गईं। थैंक यू सो मच। कॉल कटते ही वह अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया।
आज आपका बेटा पहली बार इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करने जा रहा है। सुबह 9 बजे एस्ट्रा इन्फिनिटी ग्रुप HR ने आरव को पूरी कंपनी दिखाई। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये डिजाइन टीम और सबसे ऊपर CEO फ्लो। वहाँ बिना परमिशन कोई नहीं जाता। आरव ने सिर हिला दिया। दोपहर आरव अपनी टीम के साथ काम शुरू ही कर रहा था, तभी एक लड़की उसके पास आई। हाय, मैं रिया हूँ, अगर किसी चीज में मदद चाहिए हो तो बता देना। आरव मुस्कुराया। थैंक यू। दोनों काम की बात ही कर रहे थे कि अचानक पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। टक टक टक, हाई हील्स की आवाज पूरे फ्लो पर गूंजने लगी। सभी कर्मचारी अपनी सीटों पर सीधे बैठ गए। आर्या सिंह, वह धीरे धीरे चलते हुए पूरी टीम का निरीक्षण कर रही थी। तभी उसकी नजर आरव और रिया पर पड़ी। बस एक पल, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह सीधे उनके सामने आकर रुक गई। मिस्टर आरव। यस मैम, क्या मैंने आपको यहाँ बातें करने के लिए नौकरी दी है? पूरा ऑफिस उनकी तरफ देखने लगा। आरव तुरंत बोला, मैम, हम सिर्फ इनफ। आर्या की आवाज पूरे फ्लो में गूंज उठी। पहला दिन है और काम छोड़कर बातें। रिया घबरा गई। मैम, गलती मेरी थी। लेकिन आर्या ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़र सिर्फ आरव पर थी। आज के बाद ऑफिस टाइम में अगर एक बार भी गैर जरूरी बात करते पकड़े गए तो सीधे HR को रिपोर्ट कर दूंगी। अंडरस्टूड? यस मैम। आरव ने सिर झुका लिया। आर्या बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। जैसे ही वह गई, पूरा ऑफिस फुसफुसाने लगा। बेचारे का पहला दिन था। इतनी डांट। रिया ने धीरे से कहा, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें सुनना पड़ा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। कोई बात नहीं, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि CEO ने सिर्फ उसी को क्यों डांटा। उधर अपने केबिन में पहुंचते ही आर्या ने शीशे की दीवार से नीचे काम करते आरव को देखा। उसने धीरे से खुद से कहा, मेरे रहते कोई भी लड़की उसके ज्यादा करीब नहीं आएगी। अगले ही पल उसका चेहरा फिर पहले जैसा सख्त हो गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि पहली मुलाकात के बाद वह बार बार उसी नए कर्मचारी के बारे में क्यों सोच रही है। एपिसोड 3, पहली नज़र का एहसास। सुबह मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बना हुआ था सिंघानिया मैंशन, एक ऐसा महल जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए थी। अंदर डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था। आर्या सिंह हमेशा की तरह ब्लैक फॉर्मल ड्रेस में लैपटॉप पर कंपनी की रिपोर्ट देख रही थी। उसके सामने बैठे थे उसके पिता राजवीर सिंह, एस्ट्रा इन्फिनिटी ग्रुप के फाउंडर। अब कंपनी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी बड़ी बेटी आर्या को सौंप दी थी। बगल में बैठी थीं सुजाता सिंह, घर की सबसे शांत और सुलझी हुई सदस्य। वह मुस्कुराकर बोली, आर्या, कम से कम नाश्ता तो आराम से कर लिया करो। आर्या ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, मॉम, 9 बजे बोर्ड मीटिंग है, लेट नहीं हो सकती। इतने में सीढ़ियों से भागते हुए एक लड़की नीचे आई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसने आते ही सुजाता जी को गले लगा लिया। वह थी आहना सिंह, उम्र 21 साल, आर्या की छोटी बहन। जहां आर्या शांत, सख्त और ठंडी थी, वहीं आहना बिल्कुल उलट, शरारती, हंसमुख और पूरे घर की जान। आहना ने हंसते हुए कहा, दीदी, आज भी ऑफिस ऑफिस ऑफिस। आर्या ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। और क्या? आहना ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको देखकर लगता ही नहीं कि आपकी भी कोई पर्सनल लाइफ है। राजवीर सिंह जोर से हंस पड़े, लेकिन आर्या सिर्फ अपनी कॉफी खत्म करके उठ गई। बाय एवरीवन। कुछ ही सेकंड में उसकी कार हवेली से निकल चुकी थी। आहना उसे जाते हुए देखती रही। एक दिन दीदी को भी मुस्कुराना सिखाऊंगी। उधर ऑफिस में आरव पूरी लगन से काम कर रहा था। अब पूरे फ्लो को समझ आने लगा था कि नया लड़का सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि बहुत विनम्र भी है। रिया मुस्कुराकर बोली, आरव, तुमने 2 दिन में ही सबका दिल जीत लिया। आरव हंस पड़ा, दिल नहीं,
बस काम सीख रहा हूँ। दूर अपने केबिन से आर्या ये सब देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़र कुछ सेकंड ज्यादा देर तक आरव पर ही टिकी रही। शाम। ऑफिस खत्म होने के बाद आरव पास के एक मॉल में गया। उसे अपने फ्लैट के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना था। उसी समय दूसरी तरफ आहना भी अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने आई थी। यार, मैं अभी आती हूँ, कहकर उसकी दोस्त दूसरी दुकान में चली गई। आहना अकेली एस्केलेटर की तरफ बढ़ी। अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ उससे टकरा गया। उसके हाथ से शॉपिंग बैग नीचे गिर गए। कुछ सामान फर्श पर फैल गया। लोग देखकर भी आगे बढ़ते रहे। तभी एक युवक झुककर उसका सामान उठाने लगा। ये लीजिए। आहना ने ऊपर देखा और कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। वह आरव था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है। आहना जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो बस उसे देखे जा रही थी। हेलो, आरव की आवाज़ सुनकर वह होश में आई। हाँ, थैंक यू। आरव ने सारे बैग उसके हाथ में दे दिए। ध्यान से जाइएगा, इतना कहकर वह मुड़कर चला गया। आहना उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर अनजानी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से खुद से कहा, कितना अलग है। नाम भी नहीं पूछा और बिना किसी मतलब के मदद करके चला गया। उसी समय उसकी दोस्त वापस आई। किसे देख रही हो? आहना मुस्कुराई। शायद जिसका इंतजार मुझे खुद भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि जिस लड़के को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हुई है, वो उसी कंपनी का कर्मचारी है जहां उसकी बड़ी बहन सीईओ है। और बहुत जल्द यही मुलाकात 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्रमशः कहानी पसंद आई। 50 लाइक्स का टारगेट पूरा होते ही अगला एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर रखें ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आपको मिले।